गो। नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, नए लोगों से जो समाज सेवा करने को इच्छुक हैं, नेतृत्व करने को इच्छुक हैं आने वाले नगर निगम चुनाव में। आज का चेहरा है अकरम खान। अकरम खान युवा हैं और वार्ड 63 यानी कि लोहा खान पीली खान बस्ती से टिकट मांग रहे हैं। अकरम बहुत मध्यम स्तरीय परिवार से आते हैं, लेकिन इनका जज्बा बहुत बुलंद है। आइए मिलते हैं अकरम खान से। अकरम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका होराइजन में। सर नमस्कार सर, मैं को आपने होराइजन हिंद न्यूज़ के अंदर आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं वार्ड 63 से उम्मीदवार के तौर पर हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बताइए आप अपने बारे में अकरम जी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अकरम खान क्या करते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस मैं प्रकार कोई से? ऐसा आदमी नहीं हूँ कि पैसे वाला या कुछ, मैं नॉर्मल मध्य वर्ग के उसके अंदर ही हूँ। बस्ती के अंदर मोहल्ले वाले सब जानते हैं, वार्ड 63 के जो भी हैं, सातों कौम से मैं मिला जुला रहता हूँ। हर कौम का आदमी मेरे साथ खड़ा है वार्ड 63 के अंदर। हर आदमी की कोई भी समस्या मेरे पास लेके आता है तो मैं उनके साथ में जाकर वहाँ पर उसका समाधान करवाता हूँ। अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में भी पब्लिक को काफ़ी परेशानी हुई थी, उनके अंदर भी मैंने लोग वालों को लिस्ट बनाकर अपने जो यहाँ के विधायक हैं या पार्षद जी हैं उनके पास में लिस्ट भेजी थी। उनके लिए जो भी खाने की व्यवस्था है वह करवाई थी। और भी काफ़ी सारी समस्याएं लेके आते हैं, किसी का राशन चालू नहीं है, किसी की वोटर आईडी नहीं है, उस समस्या में भी हम उनके साथ में रहते हैं। या फिर पानी नहीं आ रहा है, उस समस्या में भी हम उनके साथ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए अकरम जी, आप वार्ड 63 में लगभग कितने साल से रह रहे हैं? वार्ड 63 में मेरे फादर को 40 साल हो गए रहते रहते, और मेरी एज करीबन 32 है, तो मेरा जन्म वहीं का है। अच्छा, वहीं के हैं? हाँ, मेरा जन्म वहीं का है, लोहा खान का। आप काम क्या करते हैं वैसे? मेरा ट्रेवल्स का काम है, कुछ प्रॉपर्टी का भी काम कर लेता हूँ फ्री टाइम के अंदर। और फिर मेरे भाइयों का समर्थन है मुझे। हम जितने भी भाई हैं 4-5, वो हम मिलके साथ में रहते हैं, उनका भी सपोर्ट है। प्लस हमारे समाज वाले हैं, उनका भी मुझे अच्छा सपोर्ट है। आपके समाज के कितने वोट होंगे वहाँ पे? हमारे समाज के 1000 से 1100 वोट हैं। और भी जो अदर कास्ट के हैं वो भी हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं। गुर्जर हैं, रावत हैं, राजपूत भाई हैं, हमारे जो भी हैं वो हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ही मुझे दावेदारी करने के लिए आग्रह किया कि आप दावेदारी करो, हम आपके साथ हैं। तो इस वजह से अभी जैसे कि देखिए, हमारे वार्ड को आज बसे हुए 50 साल हो गए। वार्ड पहले 51 था, फिर 52 हुआ, फिर 47 हुआ, अब 63 हो गया है। वार्ड को 50 साल हो गए हैं। 35 साल से नगर निगम के अंदर है। ये अपने सिटी के अंदर आ चुका है वार्ड चारों तरफ। पहले बाहर था, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे पट्टे की समस्या है। हमारे वार्ड में पट्टे बिल्कुल भी किसी के पास भी नहीं है। पट्टे नहीं होने की वजह से हमारी गर्दन पे तलवार लटकी रहती है। कभी फॉरेस्ट वाले, कभी दरगाह कमेटी वाले, कभी कौन। बीच के अंदर चला भी था इनको तो हटाने, बस्ती को हटाने के लिए। उस वक्त भी हम सब साथ थे, पूरी बस्ती एकजुट हुई और हमने इसको वार्ड को बचा लिया। अभी भी कई समस्या हैं, कम से कम मान के 50 फाइलें अटकी हुई है नगर उसके बिजली विभाग के अंदर। कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है पट्टे नहीं होने की वजह से। तो मतलब बिजली का कनेक्शन तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है? बिजली का कनेक्शन हमारे यहाँ पे पहले तो दे देते थे, मगर अब उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आप वन विभाग की एनओसी लेके आओ तो आपको कनेक्शन मिलेगा, या फिर पट्टा रजिस्ट्री है वो लाओ। तो वन विभाग की एनओसी की आवश्यकता कैसे है? क्या वन विभाग की ज़मीन पर लोग रह रहे हैं? हाँ, वो वन विभाग, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि वन विभाग की ज़मीन है और दरगाह कमेटी कहती है हमारी ज़मीन है। तो उनमें विवाद है? कोई विवाद है इनके अंदर, अभी चल रहा है कोर्ट के अंदर मसला। तो जब कोर्ट में मसला पेंडिंग है, तो वो जब तक पेंडिंग है तब तक लोगों को सुविधा, तो मतलब बिजली की भी नहीं मिल पाएगी, ऐसा है? बिजली की ये आज से करीबन लॉकडाउन से पहले 7-8 महीने पहले तो ये कनेक्शन दे रहे थे, मगर लॉकडाउन के बाद में अब इन्होंने कनेक्शन देना बंद कर दिया। मैं भी क्या जाके कहते हैं? क्या कह के बंद किया है?
इन्होंने कोई भी नया कनेक्शन आप अप्लाई करोगे तो आपको कनेक्शन अप्लाई नहीं मिलेगा। इन्हों का कहना है, जो टाटा पावर वालों का है, कि पहले आप वन विभाग ऑफिस जाओ, वहाँ से आप एनओसी लेके आओ, उसके बाद में हम कनेक्शन देंगे। वन विभाग वाले के पास भी मैं लेके गया 8-10 आदमी को। ये समस्या टाटा पावर के आने के बाद हुई है उससे पहले से? नहीं, टाटा पावर आने के बाद ही हुई है, पहले कोई समस्या नहीं थी। जब सरकारी तौर पे जो कनेक्शन सरकारी तौर पे थे तो काफ़ी कनेक्शन, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300, 400, 500 कनेक्शन लगे हुए हैं। 6000 की बस्ती है, वार्ड 63 जो वार्ड है, 6000 वोटिंग होती है यहाँ पे, तो 6000 आदमियों की बस्ती है। उसमें आज तक कभी ऐसी समस्या नहीं आई है। लॉकडाउन के बाद, अब जब से टाटा पावर में गई है ये, तब से समस्या आई है। तो ये चेंज, इससे तो बेहतर था। टाटा पावर नहीं था तब आराम से कम लोग आराम से बिजली तो पा रहे थे। बिजली तो पा तो आपने कोशिश नहीं की है किसी विधायक को कहें, किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक बात पहुँचाएं कि टाटा पावर पर ये दबाव बनाया जाए? पावर हाउस के अंदर हम गए थे, पार्षद जी को भी मैंने फ़ोन किया था। कौन है पार्षद आपके वहाँ? राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि अभी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जयपुर से समस्या का हल जयपुर से होगा। तो मैंने ठीक है भाई, फिर जयपुर से होगा। मैं भी वहाँ वन विभाग ऑफिस जाके आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कम से कम 50 कनेक्शन अटके हुए हैं लोहा खान के अंदर। बताइए कितनी ज्वलंत चीज़ अकरम लेकर आए हैं। देखिए, शायद कोई भी व्यक्ति जो चुनाव को व्यावसायिक तौर से लड़े या जो दिमाग से प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हो, वो ऐसी चीज़ ढूंढ के नहीं ला सकता। ये मासिस में घूमते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड और उन मासिस का हिस्सा हैं, इसलिए इन्होंने देखी कैसी गज़ब की चीज़ बताई है कि उस क्षेत्र में पट्टों की समस्या तो अपनी जगह है ही, लोगों को बिजली का कनेक्शन तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं लोग कि कौन सी ज़मीन वन विभाग की है या कौन सी ज़मीन एडीए निगम या किसी भी क्षेत्र में आती है। तो अगर ज़िम्मेदार लोग अकरम की बात सुन रहे हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दें। मैं अपील करना चाहूँगा कि टाटा पावर से भी और ज़िम्मेदार लोगों से भी, कलेक्टर साहब से भी, कि इस चीज़ का निराकरण कराएं, क्योंकि नल, बिजली, पानी, सड़क एक बहुत मूलभूत सुविधा है। अगर यह सुविधा भी 70 साल की आज़ादी के बाद किसी क्षेत्र में बाधित होती है और किसी कारणवश नहीं मिलती है तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ अकरम का कि वो यह चीज़ अकरम ने हम तक पहुँचाई। हम वादा करते हैं कि हॉराइज़न हिंद की टीम बहुत जल्दी इस चीज़ को टेकअप करेगी और आपकी बात ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाएगी। अब मुझे ये बताएं अकरम कि आपने टिकट कौन सी पार्टी से मांगा है? मैं कांग्रेस पार्टी से 15 साल में सेवा दे रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की दावेदारी करूँगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। आप कांग्रेस पार्टी में किसको फॉलो कर रहे हैं या किससे बात की है आपने टिकट को लेके, या किसी अपने नेता से जिनको टच किया है आपने? अभी तक अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं वार्ड 63 के, जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब हमारे साथ हैं। उन्हों के कहने पे ही मैंने आगे दावेदारी की कोशिश की है। इसके बाद में जो रलावता जी है उन तक भी बात पहुंच चुकी है, गोपाल भाईती जी है उन तक भी बात पहुंच चुकी है, और अभी तारीख का इंतज़ार है हमें। जैसे ही तारीख आती है तो हम कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे, उनसे टिकट की मांग करेंगे, क्योंकि और राजेंद्र सिंह राठौड़ के सामने और कोई ऐसा भावी नेता है नहीं जो शुरू से ही यहाँ से इनसे जुड़ा हुआ हो। क्योंकि पिछली बार भी हमारे यहाँ से आए थे, मगर उनको क्या है कि बाहरी खेकर उनका फ़ायदा उठा लिया गया और हमारी वहाँ जनता समझ नहीं पाई। महेंद्र सिंह ललाना जी को, अच्छे आदमी थे वो, बहुत काम करने लायक थे, मगर उनको समझ नहीं पाए और उन्होंने राजेंद्र के पक्ष में वोट डाल दिए, क्योंकि वार्ड 63 की जनता के मन में यह आ गया था कि ये बाहरी है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, हम तो जानते ही नहीं। तो अब हमारे वार्ड का, जैसे उन्होंने मुझे कहा है कि आप खड़े हो, आपके हम साथ हैं, सातों कौम ने मुझे कहा है जो भी वहाँ पे वोट हैं। तो इस वजह से दावेदारी की इच्छा उत्पन्न हुई मेरे अंदर, तो दावेदारी। चलिए ठीक है। अब देखिए ये अकरम खान ने एक बड़ी ज्वलंत बात उठाई है और अकरम खान ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर जनता ने चुनती है, पार्टी ने मौका देती है, अकरम पार्षद बनते हैं, तो ये बिजली के
और पट्टों की जो समस्या है वो अकरम बखूबी जनता की सॉल्व करने में मदद करेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी अकरम को, और मैं जो हमेशा जो एक लाइन हर साक्षात्कार में, हर इस प्रोग्राम की हर एपिसोड में कहता हूँ, वही लाइन रिपीट करूँगा कि जिम्मेदार लोग, राजनीतिक दल पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरे, अच्छी सोच वाले नए लोगों को मौका दें तो समाज सेवा में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने के कगार पर अजमेर की जनता खड़ी होगी। फिर किसी नए दावेदार के साथ, फिर किसी नई सोच के साथ, फिर नए किसी उम्मीदवार के साथ फिर बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।